तो पिछले 2 महीने से एक स्टॉक का शेयर होल्डर काफी परेशान है, कल्याण ज्वेलर्स। आप देखेंगे 3 महीने का अगर आप डेटा उठाकर, तो टाइटन के कंपैरिजन कल्याण ज्वेलर्स ने 19.25% का नेगेटिव रिटर्न दिया है, इवन जब यहां पर स्टॉक में रिकवरी आई है निचले स्तरों से। अगर आप निचले स्तरों की बात करें तो ये लॉसेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाते हैं। टाइटन वहां पर 10% के रिटर्न पर स्टैंड कर रहा है। एंड रिसेंटली आपने कहा कि वैल्यूएशन के हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स को टूटना ही था। मैंने उसके ऊपर भी एक डिटेल कवर किया था एक टाइम पर, एंड आपको काफी पसंद आया था। बट आज की डेट में जो रिकवरी आ रही है कल्याण ज्वेलर्स में, उसके ऊपर बात करना जरूरी है। यहाँ पर मार्केट कैप देखें तो टाइटन के कंपैरिजन कल्याण ज्वेलर्स का मार्केट कैप हमें देखने को मिलता है 58,590 करोड़ का। वही टाइटन का अगर हम देखें तो 3 लाख करोड़ से ऊपर का मार्केट कैप है। काफी बड़ा डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है। बट पी रेशियो ऑलमोस्ट यहाँ पर आपको टाइटन के बराबर ही देखने को मिलता है। तो अभी आप डिटेल से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 800 के आसपास से ये स्टॉक टूटने स्टार्ट किया, काफी लॉसेस में रहे हैं। बट एक डेटा काफी इंपॉर्टेंट है जो कि डेली बेसिस पर आ रहा है इस मार्केट के अंदर कल्याण ज्वेलर्स का निकलकर। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि जो मैं आपसे कहता था कि अगर इसका बॉटम बनना है तो कहां बनना है, 400 और 500 के बीच में, जो कि यहां पर कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखा है। पुराने डेटा के हिसाब से ये लेवल्स निकलकर कहीं ना कहीं आ रहे थे, वॉलिटिलिटी काफी ज्यादा थी। इसीलिए ऐसा नहीं है कि आपका 425 या 430 पर बता पाना काफी आसान नहीं होता है। बट ये एक रेंज थी 500-400, इसके बीच में कहीं ना कहीं बॉटम बनना था। शायद वो बॉटम बन चुका है। जब तक ये लेवल टिके हुए हैं तब तक आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। बट जो डेली डेटा आ रहा है वो काफी थोड़ा सा डरावना है। डरावना इसीलिए क्योंकि ये डेटा जो है अगर आप देखेंगे तो आपको पसंद नहीं आएगा। आप देखो यहाँ पर तेजी हुई है 423, 425 के लेवल से 575 के लेवल आ चुके हैं। अच्छा खासा रनअप स्टॉक ने दिखाया। बट आप डिलीवरी क्वांटिटी देखिए कितना है। जनवरी 6%, 8%, 11, 13, 6, 10, 18, इस तरीके की डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल रही है। ऑलमोस्ट ट्रेडिंग यहां पर ज्यादा देखने को मिल रही है इस स्टॉक के अंदर। लेकिन इन्वेस्टमेंट पर्पज से यहां पर बाइंग नहीं देखने को मिल रही है, बिकॉज ऑफ जिस तरीके से आपके अंदर फॉल आया था स्टॉक में। ऐसे में कॉन्फिडेंस वापस आ जाना इतना आसान नहीं होता। तो ये कॉन्फिडेंस लूज यहां पर बता रहा है कि आपका जो डिलीवरी क्वांटिटी नहीं देखने को मिल रही है ना, ये कॉन्फिडेंस लूज हुआ है मार्केट के अंदर इसके कंपैरिजन इसके लिए। अब आप देखेंगे वही चीज दिसंबर में 39%, 35, 47, 35, 40, 41, 35, इस तरीके की डेली बेसिस पर बाइंग होकर जाती थी। डिलीवरी क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूं। तो उस वक्त यहां पर आप देखेंगे और इस वक्त यहां पर देखेंगे जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। इन्वेस्टमेंट पर्पस डर लग रहा है आज के टाइम में लोगों को, एंड दैट्स व्हाई यहां पर डिलीवरी क्वांटिटी काफी कम देखने को मिल रही है, ट्रेडिंग क्वांटिटी ज्यादा देखने को मिल रही है। लेकिन अभी आपको समझना पड़ेगा कि भले कॉन्फिडेंस अभी लौटा नहीं है, क्योंकि इतना आसान नहीं है इतनी बड़ी फॉल देखकर लोग आपके अंदर इन्वेस्ट कर दे आकर। थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी धीरे धीरे। अभी अगर आप देखेंगे दिसंबर में जो रिजल्ट आए थे काफी बेहतरीन नंबर आए। Q3 के नंबर आए यहां पर टाइटन के कल की डेट में, जो कि रेवेन्यू बेसिस पर अच्छे हैं। बट जहां पर प्रॉफिटेबिलिटी है वो नंबर उठा के देखिए तो पिछले 3 क्वार्टर पहले जो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी थी वही प्रॉफिटेबिलिटी Q4 में देखने को मिली है, जो भी यहां पर रहा हो। बट कंपैरिजन कल्याण ज्वेलर्स ने ज्यादा बेहतर किया है बाय रेवेन्यू। यहां पर बेहतरीन यहां पर नंबर रखे। एंड इवन नेट प्रॉफिट आप देखिए 130 से 219 करोड़ क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर, ईयर ऑन ईयर 180 से 219। फर्स्ट टाइम है यहां पर कल्याण ज्वेलर्स ने क्वार्टरली नंबर बेसिस पर प्रॉफिटेबिलिटी में 200 का मार्क अचीव किया एंड उसको क्रॉस किया है। तो यहां पर डिसेंट नंबर दिए गए कंपेयर टू टाइटन। टाइटन का जो रेवेन्यू है वो तो ठीक है, बट प्रॉफिटेबिलिटी बेसिस पर तो आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर सेम है। बट कल्याण ज्वेलर्स में हमें एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। एंड दैट्स व्हाई जो आपको शुरुआत में जो पी रेशियो या कह सकते हैं वैल्यूएशन जो आपको देखने को मिल रही है, थोड़ी सी हाई देखने को मिल रही है, या कह सकते हैं कि भाई चल रहा है टाइटन की कंपैरिजन चल रहा है, तो बॉस वहां पर ना आपको जो एक हैवी वैल्यूएशन देखने को मिल रही है थोड़ी बहुत कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, वो इसीलिए देखने को मिल रही है कि ग्रोथ है यहाँ पर। एंड आज की डेट में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न निकल के आया था Q3 का, FIS दोबारा इंक्रीज अपने आप को करना स्टार्ट करते हैं। हालांकि एक लंबे टाइम पहले देखे तो होल्डिंग किस तरीके से कम करी थी वो वाकई में देखने वाली बात थी। कहाँ होल्डिंग थी, कहाँ आ गए थे 15.74%। उसके बाद थोड़ा सा इंचअप करना स्टार्ट किया है। DIs एक अच्छा खासा यहाँ पर जो है ना बाई कर रखे हैं कल्याण ज्वेलर्स के स्टॉक को। एंड जो पब्लिक है वो बिल्कुल ऑलमोस्ट सेम चल रही है। इवन पब्लिक के हाथ से थोड़ा बहुत माल छिना भी है।
एंड सेकेंड लास्ट, तो क्या करें बॉस, अभी क्या देखने को मिल रहा है? देखिए मैं रेजिस्टेंस की बात कर सकता हूं। जहां तक बात है आपका कि जो बॉटम 423 अगर बॉटम बन गया होगा तो ये नहीं टूटेगा, ठीक है ना। 423 का मार्क जो है ना, वो ये स्टॉक नहीं तोड़ेगा दोबारा। अब यहां पर समझते हैं कि रेजिस्टेंस कहां पर है, जिसे क्रॉस करना इतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो अपने को समझना है ना यहां पर, तो आप ये देखिए यहां पर आपके सामने ऑलमोस्ट 800 बहुत ही कठिनाई वाला लेवल बन चुका है, जिसे क्रॉस करना जरूरी है। अगर नई तेजी आनी है कल्याण ज्वेलर्स के अंदर, 800 का मार्क क्रॉस करना है एक्चुअल बेसिस पर जरूरी हो चुका है। बट रिसेंटली अगर आप देखेंगे तो आपका प्रॉफिट बुकिंग आ रही है 600 से। तो ये आप जहां पर आ चुके हैं ना, मैंने उसी वक्त बताया था कि अगर ये चलेगा तो आपका रेजिस्टेंस जोन ऊपर ही है, उधरी की तरफ रुकेगा। अगर ये निकाले तो सब कुछ फिर तो वापस ही आ ही गई है, कल्याण ज्वेलर्स का कमबैक हो गया आप कह सकते हैं। तो 600 पर प्रॉफिट बुकिंग आ रही है, पहला यहाँ पर जो है ना आपको निकालना है। दूसरा यहाँ पर जो पैटर्न बना था, काफ़ी खराब पैटर्न होता है, मतलब मोस्टली जिस स्टॉक के अंदर हमने देखा है इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न, और यहाँ पर आपके सामने ना एक बड़ी गिरावट उसके अंदर फॉल आ जाता है कभी कभार, पता नहीं बहुत सारे स्टॉक जो है ना बहुत चपेट में आते हुए दिखे हैं। तो ये यहाँ पर आए, इसका जो लेवल है उस मिड पॉइंट 644 का, तो ये रेजिस्टेंस का लेवल है 600, 644 एंड 800। ये आप मान के चलिएगा कि ये रेजिस्टेंस लेवल है, एक एक करके इसको निकालना जरूरी है, अदरवाइज यही प्रॉफिट बुकिंग के जोन हो जाएंगे बॉस। तो ठीक है ना, रेजिस्टेंस आसान नहीं है, 3-4 रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं यहां पर, जो कि आपको देख के चलना है। यही रेंज है 600, 644 एंड यहां पर ना 700 एंड फिर 800। ये इतने सारे रेजिस्टेंस जो है वो आपके हाथ में जो है वो सामने जो है वो देखने को मिल रहे हैं। तो इनको क्रॉस करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर एक ना बात बनेगी। अदरवाइज फर्स्ट जो एक जोन था वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग हुई है 600 के बाद, ये स्टॉक में 25-30 रुपए की प्रॉफिट बुकिंग तो देखने को मिली है। तो ये रहे रेजिस्टेंस, इन पर ध्यान दीजिए, ज़्यादा बेहतर है। जब तक 423 टिका हुआ है तब तक कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे ख्याल से। कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म बॉटम जो है वो बन चुका है, जब वो लेवल टूटेगा वापस से एक मंदी का दौर स्टार्ट होगा, लेकिन उससे पहले शायद ना हो। तो ये है, बट ये रेजिस्टेंस जो है इनको निकालना ज़रूरी है, तभी कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वापस लौटेगा। लेकिन ट्रेडिंग जम के हो रही है, बट इन्वेस्टमेंट अभी नहीं आ रही है, लोग अभी भी डरे हुए हैं इन्वेस्टमेंट करने से, बट आएगा कहीं ना कहीं, कमबैक कहीं ना कहीं हो भी सकता है। लेकिन डिसीजन अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने आपके सामने बात रखी है, उनको समझिए एंड अपने ब्रोकर एडवाइस से यहाँ पर जो है ना सलाह जरूर लीजिएगा, उसके बाद ही कुछ बाई और सेल करिएगा। तो एक बार निवेश से पहले बेचने पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप देखिए बड़ी देखने का बहुत धन्यवाद दोस्तों।